अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर इन रहती हैं और आजकल भी उनके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और हंगामा मचा हुआ है हर तरफ कि पुलिस भी उनके पीछे और अदालत भी। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं उमर याकूब से। अस्सलामुअलैकुम उमर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। उमर, क्या स्टोरी है, ये क्या हो गया? देखिए राबिया, एएसपी शहर बानो नाम आपने सुना है, बहुत ज्यादा वो अक्सर सुनते रहते हैं। हाँ, उनसे रिलेटेड एक वीडियो बड़ी वायरल हुई भी है जिसके अंदर उन्होंने पुलिस नाके पे तलाशी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस वाले आपकी तलाशी बगैर वजह के नहीं ले सकते, सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई चीज़ डिमांड करें तो आप 15 पे कॉल करें। अच्छा, ये बात तो उन्होंने कह दी और उनको शायद आइडिया नहीं था कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे। हुआ ये कि उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने 15 पे कॉल्स की, स्टेट की मशीनरी को एंगेज किया और बताया कि ये फलां पुलिस वाला मुझे रोक के मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ से आ रहे हो, अच्छा करते क्या हो। ठीक है, हमने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, इसके अलावा हम क्यों इसको मजीद इंफॉर्मेशन बताएं। हालांकि जो कानून है, जो कानून की किताबें हैं, वो कुछ और बता रही हैं और शहर बानो नकवी की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। देखें, कानून लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया बिल्कुल था और वो मतलब मुझे अपने जर्नलिज्म के करियर के अंदर एक अरसा हो गया है ये चीज़ें देखते हुए, कवर करते हुए। अच्छा, मैं खुद डाउट में पड़ गया कि जी शहर बानो नकवी एएसपी हैं, सीएसएस करके आई हैं, पढ़ी लिखी खातून है, अंग्रेजी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, तो कानून भी पढ़ा होगा। मैंने री-वेरीफाई करने के लिए कुछ कम जो छोटे रैंक के ऑफिसर हैं लेकिन तजर्बे में 25-25 साल गुजार चुके हैं पुलिस में, उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो शायद मतलब जल्दबाजी में कोई ऐसी बात कर गई हैं और अब मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ये एक स्टंट खेला है कि एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पे लोग उनको फॉलो करें और ये कहें कि जो बातें लोग सुनना चाह रहे हैं शहर बानो नकवी ने वो कहीं, क्योंकि लोग पुलिस से अक्सर तंग आ जाते हैं कि पुलिस रोकती है, लेकिन हमारे बिग सिटीज़ के अंदर जो क्राइम का रेट है, जो रेशो है, उसको कम करने के लिए आपको मुख्तलिफ नाके लगाने पड़ते हैं, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, जो मशकूक लोग हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोक के चेक करना पड़ता है और इसकी इजाज़त आपको कानून की किताबें देती हैं। मतलब हर वो पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पर मौजूद है और वो गुजरते हुए कुछ भी सस्पिशियस देख लेता है, कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी देखता है, तो कानून उसको कहता है कि उस बंदे को रोके, उसकी तलाशी ले, अगर उसको लगे कि ये ठीक नहीं है, हाँ मतलब ये ठीक कोई ऐसी चीज़ है जो कि अमन के लिए नुकसान का बायस बन सकती है, तो उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है। अच्छा, एज अ व्यूअर उमर, जब मैंने वो वीडियो देखी थी मुझे भी ऐसा लगा था कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए और सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे आपने बात की कि आफ्टर शॉक्स आते हैं इसके, तो ये जो अब लीगल मामला है ये तो अब आपके मुँह से हम सुन रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस तरह अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट आके देनी चाहिए? अवाम का तो होता है ना कि अवाम जब देखती है कि ठीक है, उन्होंने तो कॉल्स पे कॉल्स मिलाई होंगे। फिर बिल्कुल ऐसे ही ना, देखो आपने क्या कहा कि वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने वही बात की जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है शायद वो भूल गई थी। हालांकि उनकी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने पूरा सीएसएस का एग्जाम पास किया, जो कि इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं करता। और लोग जो सीएसएस क्वालिफाइड होते हैं ना, वो खुद को ब्लू ब्लड कहते हैं और रॉयल फैमिली से समझते हैं कि वो ज़रा एलीट क्लास है, उनकी ज़रा दुनिया ही डिफरेंट है। तो शहर बानो नकवी से ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। अच्छा, उसके बाद जब फ़ोन कॉल्स का अंबार लग गया, स्टेट की मशीनरी गैर ज़रूरी इंगेज रहना शुरू हो गई, तो फिर पुलिस हुकाम को भी टेंशन हुई कि ये क्या हरकत की है। उसके बाद सीसीबी लाहौर ने उन्होंने ठीक ठाक शहर बानो नकवी की एक्शन लिया गया, हाँ, उसको बुलाया और कहा कि यार क्या बुला के अच्छा खासा ग्रिल किया कि दोबारा अव्वल तो ये जो हरकत की है इस पे तो तुम्हें जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होना है वो तो होना है, दोबारा किसी मीडिया पे नजर नहीं आना। ठीक है, जब तक पहले परख ना लो, जब तक चीजों को समझ ना लो। तो शहर बानो नकवी की मीडिया अपीयरेंस पे फिलहाल पाबंदी लग गई। और दूसरा, किसी ने अदालत के अंदर भी ये रिपोर्ट कर दिया कि ये शहर बानो नकवी कर क्या रही है, तो उस पर अदालत ने भी उनको बुला लिया और आज शहर बानो नकवी ने अदालत के अंदर जाके गैर मशरूत माफ़ी मांगी है कि जी मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अदालत ने यही कहा कि जो आपने हरकत की है उसके बाद यू डोंट डिजर्व टू बी इन पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब आपको अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए और चुप करके घर बैठ के अपना कोई काम शाम करें, क्योंकि ये जो आप हरकतें कर रही हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा डैमेज कर रही हैं। अच्छा उमर, आपको क्या लगता है कि जो हमारी इस तरह के अदारे हैं, बीट पुलिस और एनीथिंग, लॉयर की बात कर लें अगर,
तो अगर किसी एक पर्सन को कोई किसी का हायर रैंक है, किसी को फेम मिलता है, तो उसको बार बार यूटिलाइज करना उसके लिए क्या ज़रूरी बन जाता है कि उसको लगता है कि अब उसको सोशल मीडिया पर रहना है? देखें, शहरबानो नकवी जैसे ही मीडिया में इन हुई थी, उसके बाद उनको की पोस्टिंग्स ही मिलती आई हैं। वो लाहौर से मतलब बाहर निकल ही नहीं रही, मतलब तमाम ऑफिसर्स चेंज हो गए, कोई कहीं से कहीं चला गया, नए आ गए, लेकिन शहरबानो नकवी लाहौर में ही है। वरना इनको फिर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया गया था, क्योंकि वो एक सिंबॉलिकली एक फेस बन गया था कि जी पुलिस डिपार्टमेंट का फेस है, आपने कोई राय लेनी है। मतलब वाकया होता है शादरे का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी होती हैं शहरबानो नकवी जो कि डिफेंस की एएसपी हैं। तो मतलब आपका ना उस वाकये से कोई लेना देना है, ना आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट का एक फेस बनी हुई है और लोग रिलाय करते हैं कि यार ये जो बात करेगी वो ऑथेंटिक होगी, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता कि आप ऐसी स्टेटमेंट देंगी जो कंट्रोवर्शियल होगी, जो कानून को मतनाज़ा बनाएगी। अब देखें ना, कानून पुलिस ऑर्डर 124 कहता है कि अगर आपको कोई शख्स मशकूक लगता है तो आप उसको रोकें, और आर्टिकल 125 कहता है कि आप उसकी तलाशी लें। तो आपने उसी कानून को वायलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी। फिर एक इसी पुलिस ऑर्डर का है 135 जो कहता है कि आपको अगर कोई चीज़ इल्लीगल लग रही है या आपको लग रहा है कि ये नुकसान पहुंचा सकती है तो आप उसको कस्टडी में ले सकते हैं, कोई गाड़ी है। और 136 कहता है कि आप उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं, मतलब डिस्पोज ऑफ करने का भी इख्तियार आपको दिया गया, और ये किसी कांस्टेबल को दिया गया है, ना कि ये कहा गया होगा कि एएसपी आएगी, एसएचओ आएगा, मौके पे खुद फैसला करेगा। हर वो पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म पहनता है और उसने ये गारंटी दी है कि वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए मौजूद है, वो कहीं पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखे जो कि मशकूक है, जो इस सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पर वो एक्शन ले सकता है। तो शहरबानो नकवी ने कैसे कह दिया कि वो अगर आपका शिनाख्ती कार्ड के अलावा कोई और चीज डिमांड करे तो आप 15 पे कॉल करें। अच्छा, लेकिन उन्होंने अब माफी तो मांग लिया, अब क्या स्टेटस है उनका, वो क्लियर है? कितने लोग ये जो उसकी माफी है शहरबानो नकवी की उसको फॉलो करेंगे, और कितने लोग हैं जो उसकी वो पुरानी वाली वीडियो है उनकी उसको फॉलो करेंगे और उसको अभी बेस बना के 15 पे कॉल करते रहेंगे। मतलब ये सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है। बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी आपकी पुलिस ऑफिसर कह रही है, इन्होंने मेरे से ये डिमांड किया, शिनाख्ती कार्ड इनको दिखा दिया, अब ये पूछ रहे थे आप जा कहाँ रहे हो, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि आपकी गाड़ी की वो डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीज ऐसी है जो हमें लगता है कि कोई वेपन हो सकता है या कोई और चीज होती है, हमने तलाशी नहीं देनी। मतलब जब आप स्टेट के साथ रेजिस्ट करते हैं ना तो क्लैश होता है, और क्लैश का नुकसान फिर दोनों में से किसी एक को होता है। नहीं, सोशल मीडिया डज हैव अ बिग इम्पैक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी पब्लिक फिगर हैं, बीट अ सेलिब्रिटी, किसी भी इदारे से कोई भी, किसी का कितना भी बड़ा रैंक क्यों ना हो, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑडियंस की तरफ एक अच्छा मैसेज जरूर दें। तो आज की स्टोरी से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? अब ये देखें, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने ना अब खुली कचहरीज के अंदर ना ऑफिसर्स को कॉल करके उनको ग्रिल करना शुरू किया हुआ है। एक नया ट्रेंड बना है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह वाह वाह, इसने खुली कचहरी के अंदर ऑफिसर को फोन किया है और वहां पर ही फैसला कर दिया, मौके पे फैसला कर दिया। और भाई जो बंदा 4 महीने 6 महीने से एक पुलिस ऑफिसर जिसको आपने इंक्वायरी ऑफिसर बनाया हुआ है, वो केस सुनने के बाद जज नहीं कर पा रहा कि क्या मामला है, वो आप सिर्फ 5 मिनट में सुनने के बाद वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे फैसला कर रहे हैं, तो आप तो खुद चीजों को खराब कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे इन होने के लिए, लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए आप केस को खराब कर रहे हैं। मतलब आप अपने उस कंसर्न आईओ को बुला के उससे अलहदा तफ्तीश करें, उससे पूछें कि इस केस से मुतालिक क्या था। आप एक ऐसे बंदे के सामने उसको ग्रिल कर रहे हैं जो कि शायद कसूरवार भी हो, बाद में वो गिल्टी भी निकलते हैं। मेरा बिल्कुल पुलिस से मैं ये नहीं कह रहा कि हमदर्दियां होनी चाहिए कि जी वो बड़े अच्छे हैं, वो सारे बहुत से ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि गलत काम करते हैं, जो केसेस को खराब करते हैं, तो इनको ठीक करना या इन पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह के आप मौके पे वीडियो बनवा रहे हैं, आप टिकटॉक बनवा रहे हैं, आप उसको इंस्टा पे लगा रहे हैं, फेम ले रहे हैं, और लोगों के सामने लोगों की नजर में आप हीरो बन रहे हैं। तो सिर्फ हीरो बनने के लिए आप अपने जो बेसिक एथिक्स हैं उनको भूल रहे हैं, उनको पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी फेम के चक्कर में आगे निकलते हैं। जिस केस का उन्होंने फैसला किया होता है, बाद में वो मतनाजा बन के वो डिस्प्यूट में जाके कई साल लटका रहेगा, लेकिन आप फिर दोबारा उसको सुनते भी नहीं है, क्योंकि वो केस की वीडियो पहले हाईलाइट हो चुकी है, उसके व्यूज मिलियंस में आ चुके हैं, अब आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो नुकसान है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच उमर, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की और ऑडियंस को भी गाइड किया। थैंक यू सो मच। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।